मत्ती की पुस्तक 6वां अध्याय उसका 33 पद। मत्ती 6:33। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। आमीन। यहाँ पे परमेश्वर क्या बोल रहा है और ये वचन कौन बोला है? ये प्रभु यीशु ने हमको बोला है। वो जब अपने चेलों को ये एक पहाड़ी उपदेश के में बहुत सारे उपदेश हैं जो यीशु ने दिए, बहुत सारी शिक्षाएं यीशु ने अपने जो चुने हुए उसके 12 चेले थे, प्रेरित थे, उनको प्रभु ने दिया था, है ना। उसमें से एक है, जब आप चैप्टर 6 पढ़ेंगे तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे यीशु ने ये बोला है कि इसीलिए पहले तुम परमेश्वर के राज और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। क्योंकि देखिए आज क्या है, लोग अपनी जो खुशी है या अपना आनंद है वो सब वस्तु में ढूंढते हैं, चाहे वो शरीर को लेके हो जाए आजकल, चाहे वो घर की चीजों को लेके या कोई भी मटेरियलिस्टिक चीजों को लेके हो जाए, उसके लिए ज्यादा रुझारू रहते हैं, उसकी तरफ ज्यादा दौड़ते हैं और उसको अर्न करने के लिए या उसको पाने के लिए मेहनत उसमें करते हैं। और परमेश्वर से क्या हो जाता है कि सेकेंडरी हो जाता है। हम ये जरूर कहते हैं कि प्रभु धन्यवाद तूने दिया, धन्यवाद तूने दिया, है ना। लेकिन यहाँ यीशु हमको बोल रहा है कि हर एक चीज के पहले, चाहे लोग हो, चाहे धन हो, चाहे संपत्ति हो, है ना, चाहे कोई भी प्रकार का संबंध हो, कोई भी हमारी नौकरी है, हमारा बिजनेस है, हर एक चीज के पहले यीशु हमको समझा रहे हैं कि पहले उसके धर्म, उसके राज्य की हमको खोज करना है। परमेश्वर आशीष हमको देता है, बिल्कुल देता है, लेकिन यहाँ पे यीशु हमको एक प्रिंसिपल बता रहा है। क्योंकि देखिए हम सब जानते हैं संसार किसका है? प्रभु का है। किसको दिया है? हमको दिया है। हमारे लिए सब चीजों को, मैं हमेशा बोलती हूँ, 5 दिन प्रभु ने हर एक चीज जो हमको, मनुष्य को जरूरत हो सकती थी, पहले उसको बना के रख दिया, उसके बाद हमको बनाया। अब वहां से अगर मैं कंक्लूड करूं तो बनाने के बाद प्रभु हमको क्या दिया था? सब अधिकार दिया है, ठीक है। और उससे कंक्लूड करूं तो आज प्रभु हमको बोलता है मैंने तुमको बनाया, अब ये सारी चीजें तुम्हारे पीछे आएंगी, लेकिन पहले तुम मेरे किंगडम के बारे में, मेरे धर्म के बारे में पहले उसको खोजो। जब आप और मैं उसको खोजते हैं, परमेश्वर के धर्म और परमेश्वर के राज्य को, तब वो जो सारी चीजें ये संसार में है, जो आज हमारे पास है, जो नहीं है, जिसकी इच्छा हमको है, वो सब चीज तब हमारे पीछे आती है, ठीक है। परमेश्वर ने पहला स्थान कहा, 10 आज्ञाएं दी थी प्रभु ने, ठीक है। पहले ही परमेश्वर ने क्या बोला है? मेरे अलावा किसी के सामने दंडवत नहीं करना, मेरे को छोड़ किसी और ईश्वर को नहीं मानना। क्यों? क्योंकि परमेश्वर अपने स्थान को, वचन में एक जगह लिखा, हमारा परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर है ना। परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करता है, और जहां हम जानते हैं जिससे हम बहुत प्रेम करते हैं ना, वो अगर कहीं हमसे थोड़ा भी डिस्टेंस में दिखता है ना, तो हमको एक अलग एक अंदर से ईर्ष्या होती है, एक जलन होती है कि मेरे से ज्यादा दूसरे के साथ कैसे समय बिता रहे होता है ना। हमारा परमेश्वर भी हमको अपने लिए बनाया है, उसके साथ रिलेशनशिप के लिए बनाया है ना, उसके काम के लिए हमको बनाया है। एक प्रकार से मैं बोलूं सामान्य जनरल एक शब्द में कि हमको परमेश्वर ने अपने किंगडम के लिए इस संसार में एक अपॉइंटमेंट के साथ हमको एक काम दिया है, एक पद है हम सबों का, एक अधिकार है हम सबके पास। अब वो जब हमको अपॉइंट किया है अपने किंगडम के लिए, अपने शासन के लिए, ताकि वो यहाँ राज कर सके। किंगडम किसका है? प्रभु का है ना। लेकिन राज कौन करेगा? प्रभु करेगा। महिमा किसकी होगी? प्रभु की होगी। लेकिन काम किसको करना है? हमको करना है। और उस काम के लिए प्रभु ने हमको चुना है, एक काम के साथ हमको यहाँ पे जन्म दिया है ना। हमारा कुछ विशेष काम है,
हम ऐसी नहीं आए हैं कि हम सुबह 8 से रात को 10 बजे तक वाली नौकरी करें या 10 से 6 वाली अपन नौकरी करें या एक बिजनेस करें, करोड़पति अरबपति बन, वो सब हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले परमेश्वर के हमको उसके धर्म और उसके राज को हमको खोज करना जरूरी है। तो वो सब चीजें जो, क्योंकि देखिए मनुष्य डिजायर रखता है बहुत सी चीजों का। परमेश्वर भी बोलता है अपने वचन में, भजन संहिता 20 का जब हम 5 पढ़ते हैं ना, प्रभु बोलता है अपना मुंह खोल के मांग, तो जो वरदान मांगेगा ना मैं तेरे को दूंगा। सुलेमान हमारे लिए एग्जाम्पल है, उसने बुद्धि मांगी, परमेश्वर ने केवल बुद्धि दी क्या उसको? नहीं, बुद्धि के साथ उसको सब दिया, धन संपत्ति, एक औरा, एक पद, समझ रहे हैं, वो दिया उसको परमेश्वर ने। हमको पता होना चाहिए कि हमारा परमेश्वर क्या चाहता है, किस हिसाब से हमको प्रार्थना करनी चाहिए, क्या परमेश्वर कह रहा है, कोई कौन सा स्थान परमेश्वर हमको दिया है और परमेश्वर का स्थान हमारे जीवन में कहाँ है। ये बहुत जरूरी है रोज अपने आप से हमको पूछना कि परमेश्वर हमारे लाइफ में कहाँ उसका हमने पोजीशन, परमेश्वर तो प्रथम है ही ऑलरेडी, लेकिन हमने कौन सी चीज को प्राथमिकता दी है ना। माँ बाप को, पति पत्नी में से एक दूसरे को, बच्चों को, अपने काम को, जो चीज की डिजायर है उसको, या कोई भी XYZ चीजों को, हमने परमेश्वर का स्थान कहाँ रखा है। क्योंकि परमेश्वर बोलता है सब चीजें तुमको जो चाहिए ना, तुमको भोजन चाहिए मैंने ऑलरेडी दे चुका है, तुमको कपड़े लत्ते चाहिए मैंने तुमको दे रखा है, तुमको घर चाहिए मैंने तुम्हारे लिए घर बना रखा है। इसके पहले जब आप पूरा मत्ती 6 अध्याय पढ़ेंगे, उसमें वहां पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, शिक्षा दिया है यीशु ने कि चिड़ियों के विषय में आप देखें, वो अपना भोजन क्या करती है, बोती है नहीं, लेकिन क्या भूखा रखता है उनको प्रभु? नहीं। वो पेड़ में बैठे रहती है, गिरती है सोते समय? नहीं, प्रभु ध्यान देता है। चींटियां खुद अपना भोजन क्या करती है? कलेक्ट करती हैं, रखती हैं, वो बोती हैं नहीं। हर एक पशु पक्षी जानवर मछली परमेश्वर ने एक साइकिल बनाया है ना, ताकि किसी को कोई परेशानी ना हो। तो जब हमारी बारी आती है, हम प्रभु से ज्यादा बुद्धिमान क्यों हो जाते हैं कि प्रभु तू नहीं जानता, तू नहीं समझता, अभी मेरे को काम है, अभी मैं लेट हो जाऊंगी या लेट हो जाऊंगा। होता है, हाउसवाइफ के नाते मैं तो बोल सकती हूँ, कई बार मैंने तो किया है ये चीज कि प्रभु लेट हो जाएगा, पहले ये काम कर लेती हूँ फिर बैठूंगी, लेकिन वो फिर बैठूंगी के चक्कर में आप वो समय सही रीति से आप दे ही नहीं पाते हो। ये मेरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि आप बाकी चीजों में व्यस्त हो जाते हो। लेकिन वही चीज को जितने बजे से मेरा काम चालू, उसके पहले अगर मैं उठ के परमेश्वर के साथ उठ के सीधा खोलने से पहले बिस्तर में बैठ के मैं परमेश्वर का धन्यवाद दे रही हूँ, प्रभु के साथ प्रार्थना में बैठी हूँ, प्रभु से बातचीत, प्रार्थना क्या है? बातचीत है परमेश्वर के साथ, है ना। हमें बातचीत कर रही हूँ, उसके वचन में उसको खोजने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मेरे को पता है वो मेरा पहला प्रेम है और उसके लिए मैं भी उसका प्रेम हूँ। तो मेरे से जो प्रेम करता है उसके साथ मुझे समय बिताना जरूरी है। वो नहीं अगर समय देगा मुझे, तो मुझे खराब लगेगा कि यार ध्यान ही नहीं है। तो हम तो कहीं वैसे नहीं कर रहे हैं परमेश्वर के लिए कि प्रभु बोले इसको तो मेरा ध्यान ही नहीं है ना। हमको परमेश्वर के लिए बहुत जरूरी है अपना समय निकालना, प्रभु के वो रिश्ता जो प्रभु ने दिया है वो जानना, प्रभु क्या है, कैसे है, वो सब हमको वचन में पता चलेगा, उसका नेचर क्या है। यहाँ मैं बोलूँ जलन रखने वाला परमेश्वर, लेकिन एक जगह प्रभु ने क्या बोला, यीशु ने, मैं तुम्हारा दोस्त भी हूँ, मैं तुम्हारा छुड़ाने वाला भी हूँ, मैं तुम्हारा चंगाई करने वाला भी हूँ, मैं तुम्हारा बड़ा भाई भी हूँ, है ना। मैं ही तुम्हारा प्रभु भी हूँ, मैं ही तुम्हारा उद्धार करता भी हूँ, मैं वही मसीहा हूँ जो आने वाला था और आ गया है और अब दोबारा भी आऊंगा मैं तुम्हें लेने के लिए। और यहाँ पे भी परमेश्वर देखो हमारा कितना अद्भुत है कि ईश्वर ने फिर से क्या प्रॉमिस करके गया हमसे कि अब मैं तुम्हारा प्रभु भी हूँ, मैं तुम्हारा उद्धार करता भी हूँ, और अब जब तुम मेरे पास आओगे स्वर्ग, तो वहां पे भी मैं तुम्हारे लिए घर बना के रखूंगा। तो जब वहां के लिए, अनंत जीवन के लिए भी परमेश्वर सोच रहा है, तो हम कैसे सोच सकते हैं कि प्रभु पृथ्वी के लिए नहीं सोचा होगा। जो पृथ्वी परमेश्वर ने अपने वचनों में बताया, बनाया भी है और एक टाइम में खत्म भी हो जाएगी,
वहां पे भी उसने हमारे लिए सब चीजें करके रखी है, और ये खत्म होगी, इसलिए परमेश्वर ने एक अनंत जीवन के साथ एक अनंत घर भी, और वो भी वहां पे भी हमको मेहनत करने नहीं बोल रहे हैं प्रभु कि तुम आओगे तो कंस्ट्रक्ट करोगे, तुम्हारे लिए मैं बना के रखूंगा। और आप अपना घर कैसे वहां चाहते हैं, उसके लिए मेहनत हमको यहाँ करनी है। मेहनत क्या है हमारी, कि उसके धर्म और उसके राज्य को खोज करना है। उसके धर्म क्या होता है, धर्म बताइए। करेक्ट स्टैंडिंग विद गॉड। हाँ, एक पवित्रताई का जीवन हमको जीने के लिए परमेश्वर बोलता है। क्यों? क्योंकि वो पवित्र है। ठीक है, वो धर्मी है। ठीक है, एक किंगडम का अपना एक शासन होता है, एक तरीका होता है। ठीक, अब वो वहां पे धर्मी है, तो हमको भी वैसी उसके द्वारा हम बने हैं, तो हमको जीवन वैसे जीना है। हमारा प्रभु पवित्र है, हमको पवित्रताई में जीवन जीना है। हमारा प्रभु विश्वास योग्य है, आज्ञाकारी है, हमको भी होना है ना। और धर्मी मतलब क्या होता है, आप कैसे अपने आप में आईने में देखोगे तो आप कैसे बता पाओगे, मैं पहले ऐसे ऐसे बात करती थी, लेकिन जब से मैंने प्रभु में आई हूँ, मैं प्रभु में वचन पढ़ रही हूँ, प्रभु को जान रही हूँ, मेरे बोलचाल का तरीका बदल गया है ना। मैं क्षमा नहीं कर पाती थी, अब आराम आसानी हो गया मेरे लिए। क्यों? क्योंकि मेरा प्रभु है ना आगे देखने के। मैं ये नहीं बोल रही कि मन से कई बार चीजें निकल जाती है, भूल जाता है व्यक्ति, लेकिन क्षमा करना आसान हो जाता है। वो कड़वाहट हटाना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, कोई चीजों को भूलना, लेकिन प्रभु में आने क्या आसान हो गया। पहले मेरा सोच विचार अलग था, लेकिन अब मेरी सोच, मेरी बुद्धि कैसी है, यीशु वाली। तो अब मेरे अंदर से क्या होगा, उसका फल रहेगा, वो प्रेम भाव रहेगा, है ना। उसके जैसे मैं बोलूंगी। प्रार्थना भी हम क्यों बोलते हैं, वचन में प्रभु ने भी बोला है कि बड़बड़ करने से अच्छा है प्रभु के वचन के अकॉर्डिंग हम प्रार्थना करें, तो वो 100% फलवंत होता है। मैं हमेशा एक चीज को ये बोलती हूँ कि अगर अपना प्रार्थना जो हम करते हैं उसको 100% रिजल्ट चाहिए ना हमको उसको, तो हमको परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि एक वचन है जिसके अलग परमेश्वर नहीं होता। ये वचन के खिलाफ परमेश्वर कभी नहीं जा सकता। प्रभु का वचन बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे परमेश्वर खुद अपने लिए। प्रभु अपने वचनों का एक भी फुल स्टॉप, एक भी कॉमा भी कम ज्यादा नहीं करता, और हमको भी वही शिक्षा देता है कि ना वचन से ज्यादा बढ़ाओ, ना घटाओ, ना इधर भटको, ना उधर। जैसा लिखा है स्ट्रेट फॉरवर्ड आप चलते चलो, ये इजी हो जाता है हमारे लिए, है ना। हमको क्या करना है अपने, और रियलिटी है जब धार्मिकता की हम बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट हमारा नेचर चेंज होता है, हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज होता है, हमारा कैरेक्टर चेंज होगा, हमारी हैबिट्स चेंज होगी, है ना। बहुत सारी चीजें, ये परमेश्वर है। इसमें डीप में वो बताएंगे आगे किंगडम के बारे में अगले सप्ताह से, आई थिंक, या जब भी उनको प्रभु अगुवाई करे, लेकिन जरूर से होगा। और खोजने की जब बात है तो हमको भी, जब परमेश्वर खोजो बोलता है ना, धर्म और राज्य को खोजने वाली जब बात है, पहले उसको खोजने की, तो हमको बहुत बोलते ना, एक लगन से हमको खोजना है कि आखिर है क्या। आपको मैं बता दूं कि पर्टिकुलर उतरे जगह पे कुछ खजाना है, आप कितनी शिद्दत से ढूंढोगे, बरसात हो, धूप हो, ठंड हो, बारिश हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमको। हम हाथ से ट्राई करेंगे, कुछ वेपन्स लेके आएंगे खोदने का, कुछ करने का, क्यों? क्योंकि हमको पता ना है खजाना और हमको मिल जाएगा। तो कितनी मेहनत करता है एक व्यक्ति, है ना, हमको पता है। तो वैसे ही परमेश्वर को जब उसके राज और धर्म की जब बात आती है, तो हमको बहुत लगन के साथ, एक कंसिस्टेंसी के साथ, लगातार, मैंने पहले भी बताया आई थिंक, कि हमको लगातार खोजना है। ये नहीं कि आज खोजे उसके बाद 6 दिन हमको जरूरत नहीं है, फिर रविवार को ही खोजेंगे, नहीं, हमको लगातार खोजना है कि क्या है प्रभु, और क्या है प्रभु, और क्या है। क्योंकि उसका जब आप और मैं पीछा करते हैं, उसको जब खोजते हुए उसका पीछा हम करते हैं, तभी हम उसका जाने के, तभी हम उसके धर्म, उसके राज्य के, और जो सारी चीजें के लिए हमको नीड है, सही मैं बोलूं तो,
क्योंकि मनुष्य मेहनत तभी करता है जब उसको पता रहता है कि मेरा प्रॉफिट है। सेल्फिश है मनुष्य, नो डाउट। जहां प्रॉफिट है इंसान वहां भागता है ना। और हमको जब ये प्रभु आसान शब्दों में बोल दिया कि तुमको ज्यादा नहीं करना है, पहले तुम मेरे धर्म और राज की खोज कर लो, तुमको सब चीज मिल जाएंगी, प्रभु का वादा है ये, है ना। मैं हमेशा एक इंसिडेंट बोलती हूँ कि मेरे को जब ये वचन मिला था 14 साल पहले, जब ये वचन से परमेश्वर ने मुझसे बात करी, तो मेरे को जो सेकंड पार्ट है ना, सब चीज तुम्हारे पीछे आएंगी, सब चीज तुमको मिल जाएगी, उसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड रहती थी, क्योंकि उस समय वचन की जानकारी उतनी गहराई में नहीं था, समझ नहीं था, उतना पढ़ते नहीं थे, तो मेरे को वो वचन बहुत अच्छा लगता था कि मैं प्रभु में हूँ, सब चीज मेरे पीछे आएंगी। लेकिन जो फर्स्ट पार्ट है कि प्रभु बोल रहे हैं हमको, यीशु बोल रहे हैं कि पहले उसके धर्म और राज की आप खोज करोगे, तब सब चीजें पीछे आएंगी। तो जब मैंने खोज करना सच में चालू किया, तब सब चीजों को मैंने अपने पीछे आते देखा, है ना। तो वो फैक्ट बात है कि जिसके लिए आप बहुत मेहनत कर रहे हो, लेकिन प्रभु के लिए ऐसे प्रभु काम करते हैं, और हम ऐसे के लिए नहीं करके मेहनत पे लगे रहते हैं, प्रभु 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 अपना एफर्ट लगाते हैं। आप और मैं प्रभु से बड़े हैं क्या? आप और मैं पूरा संसार जीवन में बहुत कम लोग होंगे मेरे ख्याल से कि एक एक गली, एक एक शहर, एक एक नगर, एक एक गांव कोई घुमा होगा, मेरे को तो नहीं पता। प्रभु सब चीज जानता है, वो सब बनाया है, हमको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, है ना। और एक बार हमको खोज नहीं करनी है, ये मैं बार बार बोल रही हूँ, लगातार परमेश्वर के राज्य और धर्म की हमको खोज करनी है। उसका राज्य की जब हम बात कर रहे हैं, शासन उसका है, तरीका उसका है, अधिकार उसका है, लेकिन वो अधिकार आपको और मेरे को दिया है उसने, तभी हम शासन कर सकते हैं। क्योंकि एक है राजा है हमारा, राजाओं का राजा, लेकिन वो राजाओं का राजा है मतलब हमारा राजा है वो, तो हम भी उसके लिए क्या है, राजा हुए इस संसार के लिए। राजाओं का राजा मतलब हमारा राजा है वो, जो ऑलरेडी परमेश्वर ने जिनको किंग ठहरा दिया है उनका किंग है वो। ये नहीं कि जो आए हैं अपने हिस्ट्री में जो पढ़ रहे हैं राजा रसूल में, नहीं, उसके लिए नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि हम उसके बेटे और बेटियां, तो हम भी राजकुमार राजकुमारियां होते हैं जब पैदा होते हैं तब, लेकिन जब बढ़ते हैं तो वही बच्चे नच्छर होके क्या बनते हैं, राजा और रानी के पद में आते हैं। ऑलरेडी हमारा एक राजा है, उसने हमको राजा कहकर, रानी कहकर हमको पुकारा है। प्रभु के राज्य में हालांकि मेल फीमेल वाला नहीं होता कोई डिफरेंशिएट, इसलिए कई जगह कहीं पे भी डॉटर वॉटर का एक वर्ड कई बार होता है कि सन सन क्यों लिखा है, बेटा बेटा क्यों लिखा है, बेटी क्यों नहीं लिखा है ना। तो लेकिन परमेश्वर के लिए हम सब राजा हैं। तो हमारा अब जब आपको पता है कि आप राजा हो, तो अब आपको आपका शासन भी तो चलाना है, किसी और के भरोसे तो नहीं करोगे। और जब आपको पता है आपके ऊपर और एक अधिकारी बैठा है, उससे पूछ के ही ना अपना शासन चलाओगे, अपने मर्जी तो नहीं कर सकते हम, है ना। तो उसका शासन है, उसका सरकार है, उसका गवर्नमेंट है, सब उसके हैं। इसलिए हमको क्या बोलते हैं, हमको मेल मिलाप करके संगति में आके एक दूसरे के लिए प्रेम से एक दूसरे की मदद करते हुए, जिसके पास है उसको दिया जाता है, जिसके पास नहीं है उसको हमको देना है, राइट। हमको ये काम है, परमेश्वर ने सिखाया है। और परमेश्वर के राज और धर्म की खोज आप तब कर सकते हो जब आप उसकी उपस्थिति में बैठना सीखते हो। यीशुआ से ही हमको सीखना चाहिए। यीशुआ बहुत संदेश दिया, सब जगह गया, लेकिन कभी भी उसने अपना जो समय था पिता के साथ बैठने वाला, प्रार्थना कर, कितने बार वहां पे लिखा हुआ है ना, रात भर वो प्रार्थना कर रहा है, दिन भर वो 5-5, 10-10, 15-15 हजार लोगों को प्रजा, और उस समय माइक वाइक मेरे को नहीं पता होता था कि नहीं होता था, नहीं, है ना। सोचो 10,000 के बीच में रोज बोलना है आपको, उनको खिलाना भी है, उनको पिलाना भी है, हर चीज प्रभु प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो हमारे लिए भी बहुत जरूरी है, हमको सिर्फ और सिर्फ यीशु से सीखने की आवश्यकता है। दिन भर काम कर रहा है, हम एक्सक्यूज दे देते हैं, प्रभु दिन भर काम करे, थक गए, वो भी शरीर में आया है, उसको भी पता है शरीर की थकान। ऐसा नहीं बोल सकते कि एक्स्ट्रा कुछ अलग से नहीं। और उसके राज और धन की जब हम बात कर रहे हैं, खोजने की बात कर रहे हैं, तो बहुत इजी हो जाता है जब हम पवित्र आत्मा की मदद और सहायता से ये काम करें।
क्योंकि हमारे लिए पवित्र आत्मा दिया गया है जो खुद स्वयं परमेश्वर है और वो जानता है कि उसका शासन कैसे चल सकता है। वो जान सकता है कि अब इस बच्चे के द्वारा जब मेरे को शासन करना है या राज्य करना है तो मैं इस बच्चे को क्या आवश्यकता पड़ सकती है और कैसे वो काम कर सकता है। ठीक है, तो हर एक चीज क्या हो जानी चाहिए हमारे लिए सेकेंडरी हो जानी चाहिए, लेकिन परमेश्वर का जब राज्य की हम बात कर रहे हैं तो वो हमारे लिए प्राथमिक हो जाना चाहिए। और जब राज और धर्म की हमने बात करी है, मैं अभी शॉर्ट में बता रही हूँ, आज आगे वो बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे किंगडम के बारे में तब। लेकिन जब ये बेस बता रही हूँ मैं कि राज और धर्म परमेश्वर का है, धर्म और राज इन द सेंस किंगडम है, धर्म राइचियसनेस है, हमारा परमेश्वर राइचियसनेस वाला परमेश्वर है। वो हर चीज किसी के साथ पक्षपात नहीं करता, लेकिन न्याय करने वाला परमेश्वर है ना। अपनों को कभी ऐसी छोड़ता नहीं है, हमारी प्रार्थनाओं को कभी ऐसी नहीं छोड़ता, हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर देने वाला हमारा परमेश्वर है, राइट। हमसे प्रेम करने वाला, वही हमको अधिकार देने वाला। तो संसार की जो भी चीजें हैं सब हमारे लिए सेकेंडरी होनी चाहिए, रिश्ते नाते सब सेकेंडरी, परमेश्वर को प्राथमिकता हमको देनी। कोई भी परमेश्वर के स्थान में नहीं आना चाहिए। पवित्र आत्मा की हेल्प हमको लेनी है ताकि हम परमेश्वर के राज्य को, क्योंकि आपके साथ स्वयं परमेश्वर है, आप उससे पूछो तो वो आपको डायरेक्ट बताएगा क्या करना है और क्या, जो आपके लिए अच्छा है वो बताएगा, आप वो करो, क्लियरली हो तो चला जाएगा। अपने से करेंगे तो क्या होगा, उसकी इच्छा नहीं होगी तो वो काम होगा नहीं, क्योंकि आखिरकार अथॉरिटी मेन वही है ना, वही करेगा जो भी करेगा। और ये यीशुआ ने कहा है, ये वचन नहीं बोला कोई मनुष्य ने या कोई प्रेरित ने नहीं, ये स्वयं यीशुआ ने बोला है कि पहले ढूंढो फिर मिलेगा। ठीक है, तो हमको खोजना जरूरी है और खोजने के लिए लगातार खोजना है। ठीक है, एक लास्ट वचन हम पढ़ेंगे, फिलिपियों 4:19। फिलिपियों 4:19। मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित प्रभु यीशु मसीह में है, तुम्हारी हर एक कमी घटी को पूरा करेगा। आमीन। परमेश्वर हमको क्या बोल रहा है, अभी यीशु ने हमको क्या बोला, उसके धर्म और राज की हमको खोज करनी है। जब हम खोजेंगे तो हमको सारी वस्तुएं जो भी हमको आवश्यकता है संसार में वो सब मिलेगी। होते हैं ना, रोटी कपड़ा मकान या जो भी XYZ हमको चाहिए, हमारी डिजायर्स परमेश्वर हमको देता है अपने रिचेस के अकॉर्डिंग। धन मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता है, रिचेस मतलब क्योंकि सब चीजें उसको पता है, सब चीज उसके पास है, हमको क्या जरूरत है उसके अकॉर्डिंग वो हर एक जरूरतें हमारी पूरी करता है अपनी महिमा के अकॉर्डिंग में, और उसकी महिमा में वो कभी कमी नहीं होने देगा। इसलिए हमारे जीवन में भी हमको पता होना चाहिए कि कभी कोई कमी नहीं हो सकती, लेकिन हमारा प्राइमरी काम है उसकी उपस्थिति में बैठो, उसको जानो, उसके राज्य को जानो, उसके किंगडम को जानो। यस, धर्म और राज्य को हमको खोजना है, इंटेलिजेंटली खोजो, लगातार खोजो, क्योंकि मिलेगा, है ना। ये वचन मैं रेडी कर रही थी तो एक चीज मुझको याद आई। हम हमेशा शुरू से मैंने सुना है बचपन से कि ढूंढने से तो ईश्वर मिल जाता है। ये यहाँ से वचन निकला हुआ है, बाइबल से ही आया हुआ है कि आप ढूंढोगे ना तो मिलेगा आपको परमेश्वर। और हमारे पास, हम धन्य हैं, मैं सच में बोलती हूँ, हम ब्लेस्ड हैं, क्योंकि आज हम जानते हैं हमारा परमेश्वर कौन, और हमारा परमेश्वर सुनने वाला परमेश्वर है, हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर है ना। तो आप कितना ढूंढे हो, मैं कितना ढूंढी हूँ या नहीं ढूंढे हैं, लेकिन वो अपने प्रेम को हम सबके ऊपर प्रकट किया है, क्योंकि उसने तो ढूंढा है भाई हमको। मैं ये विश्वास करती हूँ कि मैं वो 100 में से एक भेड़ थी जो खोई हुई थी, जो मेरे यीशु ने ढूंढा है। सिर्फ मैं क्या करी हूँ, हाँ मैं खोई हुई थी, आपने ढूंढ लिया है तो अब मैं आपको अपना जीवन देती, ये मैंने किया। वही हमको करना चाहिए। कभी ये नहीं बोलना चाहिए कि प्रभु मैं आई आपके पास, मैंने तुझे चुना, नहीं, ये सब मिथ्या है। मैं हमारा वहम है, मैं तो यही बोलूंगी
क्योंकि प्रभु बोलता है मैंने तुम्हें पहले खोजा है, पहले मैंने तुम्हें प्रेम किया और मैंने अपनी 99 लोगों को छोड़ के, भेड़ों को छोड़ के मैं तुमको एक को खोजने आया, है ना। और वो एक जब वापस परमेश्वर के राज्य में आता है तब पूरा हेवन, पूरा स्वर्ग आनंदित होता है, ये वचन कहता है। आमीन। इन वचन के द्वारा परमेश्वर सबको आशीषित करे। हम प्रार्थना में जाएंगे। खुदावंद परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के दिन के लिए, इसलिए प्रभु आपने हम लोगों को दिया। खुदावंद परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा आपने नियंत्रण रखा प्रभु जी, और सदा रखते हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप प्रभु हम सबों पे अनुग्रह और दया करें प्रभु जी, ताकि खुदावंद परमेश्वर पिता ये मत्ती 6:33 वचन प्रभु आपके धर्म राज को खोजने के लिए प्रभु आज से प्रभु हम शिद्दत से लग जाए प्रभु। और पवित्र आत्मा हम आपसे मांगते हैं कि आप हमारी मदद और सहायता करें, आप हमारे संघर्ष साथ रहते हैं सदा। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज से प्रभु हमारे जीवनों में प्रभु आपके धार्मिकता प्रभु, धर्म प्रभु, और वो आपके राज्य को खोजने के लिए प्रभु वो भूख और प्यास को मैं मांगती हूँ प्रभु, क्योंकि वचन कहता है कि धन्य है वे जो भूखे और प्यासे हैं प्रभु, क्योंकि आप उन्हें तृप्त करने वाले परमेश्वर हैं। और प्रभु आप हम सबों को तृप्त करेंगे, मैं विश्वास करती हूँ प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु। और जो भी मन की सबके डिजायर से खुदा परमेश्वर पिता आपका वचन कहता है, वो भी उन सबको देने वाले परमेश्वर है प्रभु जी। आप किसी के भी मन की आशा को प्रभु जी आप टूटने नहीं देंगे, और सबके मन की आशाओं को पूरा करने वाले परमेश्वर है। हम आपका धन्यवाद करते हैं। सादा आदर और महिमा पिता हम आपको देते हुए, पूरा कंट्रोल होली स्पिरिट आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना को यीशु से अपने नाम से मांगते हैं। आमीन।